नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूं ऐसे स्टॉक्स के ऊपर जो शॉर्ट टर्म के अंदर हमें काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं, क्योंकि उनका टेक्निकल्स हमें काफ़ी अच्छा दिखा रहा होता है। तो आप देख सकते हैं मार्केट में आज भी ठीक ठाक गिरावट है, मतलब बहुत बड़ा आपको अप मूव तो नहीं दिख रहा है। तो मार्केट अभी कंसोलिडेट कर रहा है। आप निफ्टी का चार्ट यहाँ पहले देखिए, आप देख सकते हैं निफ्टी अपने 50 डेज की मूविंग एवरेज के पास आ गया है। तो अगर आप ETF में ट्रेड करते हैं तो आपको ऑलरेडी पता है कि जब भी 50 डेज के पास आता है तो वो हमें एक बहुत ही अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी दे रहा होता है पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ से अगर वापस अपने प्रीवियस हाई को भी टच कर लेता है तो हमको अराउंड 4 से 5% तक का रिटर्न मिल सकता है निफ्टी 20 में, जो कि बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न होगा। आप पीछे भी आके देखिए, जब इस 50 डेज़ के पास आया है इसने काफ़ी अच्छा खासा हमको अप मूव दिया है। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 4% इन 15 डेज। अगेन यहाँ पे आप देखिए 4% इन 22 डेज। यहाँ फिर देखिए आपको 13 दिन के अंदर 4% मिल गया। यहाँ फिर से आपको 19 दिन के अंदर 4% मिल गया। यानी एक महीने के अंदर आपको 4 से 5% तक का प्रॉफिट हो ही जा रहा है। और अगर आप थोड़ा ऐड करते रहते हैं तो आपको उसमें प्रॉफिट और बढ़ता है। अब देखिए यहाँ पे आपको 51 डेज़ के अंदर अराउंड 10% तक का प्रॉफिट हो गया। तो 50 डेज़ के पास जब भी आता है आपका ETF या निफ्टी 20, तो आप वहाँ पे जरूर ऐड कीजिए। आई होप आप मार्केट में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने कल कहा था, पैनिक नहीं करना है, खास करके ऐसे समय में जब मार्केट डाउनफॉल कर रहा हो उस टाइम पे तो पैनिक मत ही कीजिए। आप भले ही सेल मत कीजिए, होल्ड कीजिए, हो सके तो एक्स्ट्रा पैसा उसमें ऐड कीजिए। तो पहला ETF हम लोग का है निफ्टी 20 का। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी बाइंग का बहुत अच्छा खासा मौका मिल रहा है। और दूसरा जो ETF आपको दिखाने वाला हूँ वो है आपका इंफ्रा ETF। अब दोस्तों आपने देखा होगा कि हम लोग के इंडिया में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, रास्ते, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स बनते ही जा रहे हैं। तो जितना ज़्यादा ये बिल्डिंग्स बनेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, इन कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो हम किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में ना लगा के अगर हम ETF में लगा दें तो हमारा काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो ऐसे एक ETF है आपका इंफ्रा ETF, या इंफ्रा 20 बोल के भी है, लेकिन वो लगभग 900 का चल रहा है। तो इंफ्रा ETF काफ़ी अच्छा है हम लोग के लिए, क्योंकि 95 में मिल जाता है। और आप देख सकते हैं कि इंफ्रा ETF भी आपको 50 डेज़ की मूविंग एवरेज के पास मिल रहा है। और यहाँ भी आप देखिए, जब भी 50 डेज़ के मूविंग एवरेज के पास आता है आपको यहाँ पे 7% 8% तक का मूव मिल रहा है। आप यहाँ फिर से देखिए अराउंड 5% का मूव 11 दिन में मिला। यहाँ फिर से आप देखिए आपको 7 to 8% का मूव मिला है सिर्फ 18 दिन के अंदर। फिर यहाँ पे आपको मूव मिला है लगभग 14 डेज़ के अंदर 8% का। तो ऐसा आपको कंटिन्यूसली मूव मिलते रहा है और वही सेम आपको मौका फिर से यहाँ पे मिल रहा है। आप यहाँ पे देखिए 50 डेज़ मूविंग एवरेज के पास है और यहाँ से प्रीवियस हाई को टच कर लेता है तो 3 से 4% तक का रिटर्न आपको आराम से मिल सकता है। तो इस जगह पे भी आपको अच्छा खासा एक्यूमुलेशन करना है। ऑफ कोर्स आपको मेरी बातों को डायरेक्टली मान नहीं लेना है, मैं बस अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। आपको इसमें ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है, ये डिसीजन आपका अपना होना चाहिए। मेरी बातों से इन्फ्लुएंस होकर आपको ट्रेड नहीं लेना है। मेरे बातों को एज ए एजुकेशन पर्पस के लिए लेना है, एक स्टार्टिंग पॉइंट की तरह लेना है। उसके बाद आपको खुद का एनालिसिस करना है। उसके बाद अगर आपको स्टॉक में इंटरेस्ट आता है, अगर आपको लगता है कि हाँ यहाँ बाय कर सकते हैं, तो ही आपको बाय करना है। तो इंफ्रा ETF के बाद देख लेते हैं कुछ और 2-3 ETFs को जो हमें फिलहाल अच्छा खासा मौका दे रहे हैं। उनमें से दूसरा है UTI Next 50। आप देख सकते हैं ये ETF भी अपने 50 डेज़ की मूविंग एवरेज के पास है। तो जो लोग ETF में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए तो मान लीजिए एक बहुत बड़ा संडे मार्केट जैसा होता है वैसा खुल चुका है। सब कुछ आपको सस्ते मिल रहा है, आपके पास यहाँ पे बिना डरे बाइंग करना है। आप यहाँ पे देखिए ये अपने हाई से लगभग 4-5% डाउन है, तो यहाँ भी आपको अच्छा खासा बाइंग करने का मौका मिल रहा है। इसका नाम है UTI Next 50। और इस ETF के बाद हम देखते हैं दूसरा फार्मा 20, जो कि फार्मा कंपनीज का ETF है। तो ये फिलहाल हम लोग का 50 डेज़ के पास तो नहीं आया है, लेकिन अगर ये हमको उसके आसपास मिलता है तो यहाँ भी हम बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से हमको वेट एंड वॉच करना चाहिए, उसके बाद हम यहाँ पे एक पोजीशन बना सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो मिड 150 बीज है, यानी जो टॉप के जो 150 कंपनियां हैं उनमें ये पैसे इन्वेस्ट करती है ETF। तो ये भी आपको 50 डेज़ के पास मिल रहा है, 50 डेज़ का जो मूविंग एवरेज उसके पास मिल रहा है। और ये अपने हाई से आपको फिलहाल मिल रहा है लगभग 5% के डाउनफॉल पे मिल रहा है। तो इसमें भी अच्छा खासा पोजीशन बना सकते हैं और शॉर्ट टर्म के अंदर मान लीजिए 1 से 2 महीने के अंदर आप आराम से 5 से 10% तक का प्रॉफिट कमा सकते हैं। और आप देख लीजिए कल का मेरा पोर्टफोलियो जो था वो अराउंड 2% डाउन था और आज देख सकते हैं हल्का फुल्का रिकवरी आ रहा है, अराउंड 0.8% तक का अप मूव दिख रहा है मुझे यहाँ पे। और कल मैंने बैंक 20 भी ऐड किया था, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे हल्का सा प्रॉफिट है 0.42% का। तो ये थोड़ा बहुत चलते रहता है, ऐसे मौके पे हमें घबराना नहीं चाहिए, सिंपली ऐड करना चाहिए। एक और यहाँ पे आपको हैंग सेंग 20 दिखा देता हूँ, जिसके बारे में बहुत पहले से वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन अब इसने हमें काफ़ी अच्छा खासा मूव दे दिया है। आप चार्ट में देखिए इसका इतना शानदार मूव, वो भी ETF में बहुत ही मुश्किल से मिलता है। अब देखिए सिर्फ 31 डेज़ के अंदर आपको यहाँ पे 39% तक का रिटर्न मिला है, जो कि बहुत ही मैसिव रिटर्न है। अब ये हो क्यों रहा है? क्योंकि ये हैंग सेंग 20 जो है हांगकांग मार्केट का ETF है, जो कि इंडेक्स को ट्रैक करता है। और जैसा कि आप सुन रहे होंगे कि अभी चाइनीज़ मार्केट जो है वापस से रिकवरी करने की कोशिश कर रही है, इंटरेस्ट रेट वो भी कम कर रही है। तो जिसके वजह से ये आपको सबको लग रहा है कि इकोनॉमी रिकवर करेगी और जो फॉरेन के इन्वेस्टर्स है वो जिस तरीके से इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसी तरीके से वो पैसे को लेके अभी चाइना मार्केट में भी जा रहे हैं, जिसकी वजह से चाइनीज़ मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो अगर आपने 280 के आसपास इन्वेस्ट नहीं किया था तो फिलहाल यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब आपको वेट करना चाहिए 390 के लेवल को ब्रेक करने के लिए, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे ये पहुँच चुका है इसके ऑल टाइम हाई के पास और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी था। तो अगर इसको ब्रेकआउट दे देते हैं यहाँ पे और ब्रेकआउट देने के बाद रिट्रेसमेंट आता है, उस जगह पे हमको बाय करना है।
यानी हमें वेट करना है इस टाइप के पैटर्न के लिए। मान लीजिए यहाँ से ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट मिल के नीचे आता है और यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है, उसके बाद अगर ऊपर जाता है तो हमको लेना है। तो थोड़ा रुकना पड़ सकता है हम लोग को, लेकिन बेटर वही रहेगा कि हम थोड़ा रुक के ही लें, कन्फर्मेशन होने के बाद ही लें। बाकी अगर आपने 280 पे लिया था तो काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है। आप चाहे तो वहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 50% प्रॉफिट बुक कर लिया और बाकी छोड़ दीजिए लॉन्ग टर्म के लिए, और अगर ब्रेकआउट मिलने के बाद फिर से रिटेस्टेंट पे आता है तब वहाँ पे हम और भी ऐड कर सकते हैं। तो आज हमने इन कुछ ETFs के बारे में बात किया, इन्फ्रा ETF, मिड 150 बीज, हैंगसेंग बीज, UTI Next 50, बैंक बीज और निफ्टी बीज। इन सारे में ही हमको इन्वेस्ट करने का बहुत अच्छा खासा मौका मिल रहा है। अगर आपके पास अभी एक्स्ट्रा कैपिटल है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और मेरे पास कल कुछ कैपिटल फ्री था तो मैंने उसको इन्वेस्ट किया, लेकिन फिलहाल मेरे पास और एक्स्ट्रा कैपिटल नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन सही लगता है, अच्छा लगता है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसे वीडियोज़ को कंटिन्यूसली बनाते रह पाता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।